सो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और वो छोटी सी कहानी भगवान और एक छोटे बच्चे पर है। हम अक्सर ये सवाल किया करते हैं कि भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिखता। चलो नहीं दिखता, हमारी मदद भी तो नहीं करता। जब हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है तब वो हमें छोड़कर चला जाता है। पर एक्चुअली हम बहुत डीप प्रोसेस में नहीं जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं उसके इशारों को, उसकी टेक्निक्स को। अगर हम शायद उसे समझ ले तो समझ लो कि धरती पर जन्नत नसीब हो गया। और ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ बता देगी। एक बार एक छोटा सा बच्चा बहुत ज़िद कर रहा था भगवान से और कहता था कि भगवान मुझे ना नीचे धरती पे नहीं जाना, बहुत गंदे लोग रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि धरती पर तो तुम्हें जाना होगा, बर्थ का इम्पोर्टेंस होता है, सबको भुगतना होता है, जाके देखो इतनी बुरी धरती भी नहीं है। और फिर मैं तो हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। फिर भी उसे कुछ नहीं समझ में आता है, वो एक ही चीज़ पे अड़ा रहता है एंड ही इज़ लाइक नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। भगवान फिर उसे प्यार से समझाते हैं कि सिर्फ मेरे लिए एक बार। और उसके दिमाग में पता नहीं क्या घूमता है कि वो यस हाँ कह देता है। बट वो हाँ सिर्फ इसी कंडीशन पे बोलता है कि आप मुझे एक वचन दो कि मैं धरती पे जाऊंगा और जब तक रहूंगा उस धरती पर आप मेरा साथ एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ोगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो लड़का कहता है कि आप मुझे ये बताओ कैसे पता चलेगा मुझे कि आप मेरे साथ हो, क्योंकि जब मैं धरती पे जाऊंगा आप तो एकदम गायब हो जाओगे। तो भगवान एक ही चीज़ कहते हैं उससे कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे, बस तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। और फिर भगवान उसे जन्म दे देते हैं, वो धरती पे आ जाता है। जब वो धरती पे आता है तो उसकी और भगवान की जो कन्वर्सेशन रही होती है वो उसे याद नहीं रहती और वो इस धरती के मोह माया में ऐसे फंस जाता है, सब कुछ करता है, एंजॉय करता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बट जब उसका मरने का वक्त आता है तब उसे अचानक से वो बातें याद आती हैं जो भगवान और उसके बीच की कन्वर्सेशन थी। वो इस भगवान के वचन को देखना चाहता है कि वाकई ये सच है या नहीं। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी लाइफ की हर वो चीज़ रिवाइंड करता है। वो देखता है कि उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन जब जब बुरा समय आता था तब तब वो जोड़ी पैरों के निशान सिर्फ एक दिखाई देते थे, 2 नहीं रहते थे, एक जोड़ी पैरों के निशान रहते थे। और ये देखकर वो बहुत बहुत सैड हो जाता था और भगवान से कहता था कि आपने तो अपना वचन निभाया ही नहीं। आपने कहा था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, एक पल के लिए भी मुझे नहीं छोड़ोगे, और इसी कंडीशन पे मैं नीचे आया था। और फिर क्या, मरने के बाद जब वो भगवान के पास ऊपर पहुंचता है तो वो भगवान से कहता है कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर वो प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया, मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। भगवान स्माइल करते हैं और जब भगवान स्माइल करते हैं तो समझ लो कि एक्चुअली आगे की 2 लाइन जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, उसी में सब कुछ है। वो सिर्फ उसे एक चीज़ बोलते हैं कि जब तुम एक्सेस प्रॉब्लम में थे तब उसमें मैं तुम्हें देख नहीं पाता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता था, इसलिए उस समय सिर्फ
मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ते थे। आपको पता है, बहुत बार हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़ कर देखते हैं और सोचते हैं कि शायद इससे भी बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा, लेकिन उस समय भगवान की कृपा हम पे रहती है। अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे, पर हकीकत में वो अपनी गोद में हमें उठाए हुए होते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, हमेशा यूनिवर्स उन्होंने बनाया है, आपने नहीं। आप एक बार उनसे दुखी हो सकते हो, अनसैटिस्फाइड हो सकते हो, उन्हें लात मार के फेंक सकते हो, उन्हें कुछ नहीं समझ सकते, अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस भी नहीं दे सकते, विश्वास भी उठा सकते हो, लेकिन वो हर कदम पे आपका साथ देंगे और कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। सो हमेशा ट्रस्ट गॉड।